नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। अब निकाल लीजिए मफलर, मोटी जैकेट्स, दस्ताने, टोपी और हो जाइए तैयार, क्योंकि इस बार ठंड सिर्फ दस्तक नहीं देगी बल्कि कहा जा रहा है कहर ढाएगी। मौसम वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि इस बार बेतहाशा सर्दी पड़ने वाली है और उसकी शुरुआत बस होने को। पहाड़ों पर बर्फबारी की रफ्तार बढ़ चुकी है, मैदानों की ओर बर्फीली हवाओं का कारवां उतरना शुरू हो गया है, तो सावधान, मौसम बदलने वाला है। पहाड़ों की बर्फ ने मैदानों को पैगाम भेजा है, सावधान, मौसम बदल चुका है। इस साल वक्त से पहले ही बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है। पिछले कई दिनों के दौरान लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। जैसे ही ठंड शुरू होती है, टेम्परेचर कम होना शुरू होता है, धीरे धीरे AQI खराब होने लगता है। कोहरा काफी है, ठंड भी काफी है। आज बहुत ठंड है और हवाएं भी ठंडी चल रही हैं और मौसम ठंडा है, काफी ठंड बढ़ चुकी है सब। हेल्थ एक्सपर्ट बार बार बोल रहे हैं कि दिल्ली में बच्चों के, बुजुर्गों के, जेनजीज के लंग्स खराब होने जा रहे हैं। काफी लोग तो जो सोशल मीडिया में बोल ही रहे हैं कि दिल्ली छोड़ दो, पर जाएं कहाँ। हाँ जी, आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। ये देखो ना कितना हो रहा है वहाँ पे, देखो। राजधानी दिल्ली और NCR के इलाके में हवा का स्तर लगातार खराब बना हुआ है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर AQI 400 के करीब है। दिल्ली, NCR और उत्तर भारत में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होता है, जब हवाएं ठंडी हो जाती हैं, जमीन के आसपास बैठ जाती हैं। कश्मीर की बात करें तो चिले कलान, जो कि 40 दिन का पीरियड होता है और 21 दिसंबर से शुरू होता है, उसको सबसे भयंकर ठंड का पीरियड माना जाता है। लेकिन इस साल वक्त से पहले ही बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है। महाराष्ट्र, मुंबई में तो कुछ भी ठंड नहीं था, इधर आए तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है हम लोग को। और अब कश्मीर के सभी इलाकों में रात का तापमान 0 से धीरे जा रहा है। पहाड़ी इलाके में भी बर्फबारी हुई, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमें। बहुत मतलब बहुत, अभी रात में तो और माइनस में जाएगा इसका टेम्परेचर। श्रीनगर में पारा लुढ़का और टेम्परेचर जो रजिस्टर हुआ वो था -4.1। खुश्क ठंड चल रही है और रात में आसमान पूरी तरह से खुला रहता है। उसी से पहाड़ी बर्फीली हवाएं मैदानों का रुख कर रही है और तापमान में गिरावट आ रही है। जो उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, वहां से भी जब ठंडी नॉर्दर्ली या नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं आती हैं तो वो भी टेम्परेचर गिराती हैं, जिसकी वजह से शीतलहर जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर में नदियां जमी हैं, खेतों का पानी जमा है, पेड़ों की पत्तियां जमी हैं, नहरें जमी हैं, झीलें जमी हैं। उत्तराखंड में झरनों ने ठोस बर्फ की शक्लें ले ली हैं। उनसे बहते पानी ने जमीनों पर बर्फ के दोशाले बिछा दिए हैं। उत्तर भारत सहित तमाम मैदानी इलाकों में शीतलहर ने ऐसी कपकपाहट बढ़ाई है कि जिंदगी ठिठुर कर रहने लगी है। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर में अभी बहुत ज्यादा बर्फ, माइनस में बहुत नीचे तक का तापमान और लंबे समय तक पड़ने वाली प्रचंड ठंड बाकी है। ठंड अगर देखा जाए तो जमाने वाली ठंड है, बिल्कुल हाथ जम रहे हैं। सर्दी अच्छी है, ठीक है, बट स्नोफॉल मिस कर रहे हैं हमें, बट ठीक है। क्या इस बार वाकई बहुत अधिक सर्दी पड़ेगी? कोल्ड वेव कंडीशंस की बात करें तो ये भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और कुछ स्थानों पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी कहीं कहीं पर ये जो अबव नॉर्मल कोल्ड वेव डेज हैं वो देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर सीजन में, यानी दिसंबर से फरवरी के दौरान। क्या वाकई इस बार काफी लंबे वक्त तक सर्दी पड़ेगी? क्या इस बार टूटेंगे सर्दी के सारे पुराने रिकॉर्ड? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि इस बार सर्दी का सितम काफी रहेगा? दिसंबर की शुरुआत के साथ ही राजधानी दिल्ली हो या जम्मू कश्मीर, देवभूमि उत्तराखंड हो या हिमाचल, हर तरफ से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं जो उन आशंकाओं को सच साबित कर रही हैं
जिनमें कहा जा रहा है कि मौसम में बदलाव के कारण ये सर्दियां काफी कपकपाने वाली रहेंगी। शीतलहर का कहर भी ज्यादा रहेगा। एक तरफ सर्दियों की बढ़ती दस्तक चुनौतियां बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ देश के कई शहरों में AQI का स्तर चिंताएं भी बढ़ा रहा है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, खतरनाक AQI सांसों पर असर डालेगा। अगर आप किसी भी तरफ नजर उठा के देखेंगे तो आपको धुंध की एक हल्की चादर दिल्ली और NCR पर नजर आएगी। धुंध सा माहौल है और खासकर पार्टिकुलेट मैटर जो हवा में है वो बहुत ज्यादा जो है उसकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई है और पुअर एयर क्वालिटी कुछ दिन पहले श्रीनगर में रजिस्टर हुई। AQI 300 के आसपास तक चला गया। दिसंबर चेतावनी दे रहा है कि सावधान, दशकों की कहानियों को इस बार की सर्दी पीछे छोड़ सकती है, तो अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। कोल्ड वेव, जिसे आम बोलचाल में हम शीतलहर भी कहते हैं, ये एक मौसमी घटना है जिसमें हवा में तापमान काफी कम हो जाता है और एक बड़े क्षेत्र में असामान्य ठंड पड़ती है। भारत में शीतलहर तब घोषित होती है जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस के बीच या उससे नीचे पहुंच जाए। इस समय देश के कई हिस्से इससे गुजर रहे हैं। विशेषज्ञों का आकलन है कि पिछले कई वर्षों के मुकाबले इस बार शीतलहर का कहर कुछ ज्यादा ही रह सकता है। काफी है, ठंड भी काफी है। आज बहुत ठंड है और हवाएं भी ठंडी चल रही हैं और मौसम भी अच्छा है। ऐसे में मज़ा आता है घूमने के लिए। तो ठंड बहुत है। हाँ जी सर, ठंड बहुत है। ठंड तो काफ़ी है, कोहरा आ रहा है बार बार काफ़ी, और मौसम ठंडा है, काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है इस समय। हिमाचल प्रदेश में जो है घने कोहरे के लिए कुछ स्थानों घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है, डेंस फॉग की चेतावनी जारी की गई है। पंजाब की बात करें तो अगले 3 दिनों के लिए वहां पर जो है कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई है उत्तर पश्चिम में। उत्तर और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में इस बार ठंड भयंकर पड़ने वाली है। इन इलाकों में पड़ने वाले राज्यों में तापमान अचानक तेजी से गिरने की आशंका है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली NCR, महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी इलाके और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ठंडी हवाओं और शीतलहर का सामना हो सकता है। जो लार्ज स्केल फीचर्स होते हैं उसका कोरिलेशन देखा गया है कि कई बार जैसे देखते हैं कि लानीना कंडीशंस हैं अगर तो थोड़ा उसका टेम्परेचर देखा जाता है कि थोड़ा सा बिलो नॉर्मल टेम्परेचर्स ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ जो दिन प्रतिदिन जैसे मैंने बताया सिनॉप्टिक कंडीशंस हैं, यानी कोई पश्चिमी विक्षोभ जो मुख्य रूप से इसका एक केंद्र माना जाता है कि जब वो आता है तो टेम्परेचर्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है और जब वो निकल जाता है तो उसके पीछे से जो ठंडी हवाएं होती हैं जो उत्तर पश्चिम दिशा की से आती हैं भारत की ओर, तो वो टेम्परेचर्स को काफ़ी ज़्यादा गिरा देती हैं। इसके साथ साथ जो उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र है वहां से भी जब ठंडी नॉर्दर्ली या नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं आती हैं तो वो भी टेम्परेचर गिराती हैं, जिसकी वजह से शीतलहर जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। देश भर के कई इलाकों में दिसंबर की शुरुआत से ही ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली NCR को लेकर मौसम विभाग ने शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले कुछ दिनों में तापमान में एक तेज गिरावट दर्ज की गई है। जी ठंड पड़ रही है काफी ज्यादा और ठंड के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और पॉल्यूशन के साथ साथ सांस की प्रॉब्लम लोगों को हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। सरकार को कदम उठाने चाहिए इसके लिए कुछ ना कुछ। जितने भी लोग हैं दिल्ली से बाहर निकले, अपने घरों से बाहर निकले तो कपड़े पहन के रखे, गर्म कपड़े पहन के रखे और जी बच्चे अपना घर के अंदर रखे। सर्दी जुकाम की वजह से और आदमी को थोड़ा तकलीफ हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडक पड़ रही है। कलाव जल रहा है सर, इसमें हाथ सेक रहे हैं, सर्दी से राहत मिलती है। 20 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नीचे गिरा है। 5 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 5 से 9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था।
उत्तर के पहाड़ी राज्यों में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। दोनों ही राज्यों में बर्फबारी भी देखने को मिली है। पारा 0 से नीचे चला गया है। कुछ स्थानों पर तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ी है। रोहतांग जैसे कुछ रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज ठंडा कर दिया है। वहीं मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि ला नीना के प्रभाव के कारण इस बार मैदानी इलाकों में भी ठंड पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा पड़ेगी। पंजाब और हरियाणा में पारे में तेजी से गिरावट आई है। यहां भी शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली कई सालों बाद अपनी मशहूर सर्दियों से घिर सकती है। मौसम विभाग ने 5 दिसंबर से दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों पर शीतलहर का असर होने की बात कही है। अगर हम बात करें अभी फिलहाल की कंडीशंस के बारे में, तो जो दिन प्रतिदिन कंडीशंस होती हैं वो बहुत हद तक जो सिनॉप्टिक कंडीशंस हैं उस पर निर्भर करती हैं। कोल्ड वेव कंडीशंस, टेम्परेचर्स कंडीशंस। तो अभी जैसे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो करीब करीब 63 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास केंद्रित है। जब कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत की तरफ आता है तो उसके थोड़ी सी क्लाउडिंग बढ़ती है, जिससे कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें एक बढ़ोतरी देखी जाती है और टेम्परेचर में थोड़ा सा राइज देखने को मिलता है। यही आज भी देखा गया कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आज ज्यादातर इलाकों में जो न्यूनतम टेम्परेचर्स हैं उनमें एक राइज देखा गया है। राजस्थान में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान तेजी से गिरा है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने राज्य में ठिठुरन बढ़ा दी है। सीकर का फतेहपुर शेखावटी फिलहाल सबसे ठंडे स्थानों में शामिल है, जहां न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने चुरू, झुंझुनू और सीकर जिलों के लिए अगले कुछ दिनों तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है, जिसके चलते राजस्थान में कोल्ड वेव और ठिठुरन बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही है। कश्मीर के कई हिस्सों में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया है और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भी पानी जमने लगा है। इसके चलते दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, यूपी, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर का कहर बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि ये स्थितियां अभी कई दिनों तक जारी रहेंगी। झरने जम गए, नदियां जम गईं। पानी की बूंदें जम गईं। पेड़ों पर बर्फ जम गई। मैदानों में ओस जम गई। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने हर तरफ बर्फ की चादर उड़ा दी है। हिमाचल प्रदेश में बर्फ की अटखेलियां चल रही हैं। उत्तराखंड में कई जगह बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट है। उत्तर भारत के कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। कहीं आग का सहारा तो कहीं मोटे मोटे गर्म कपड़े पहनकर सर्दी से बचाव किया जा रहा है। दरअसल पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने शीतलहर को और तीखा बना दिया है। ये जम्मू कश्मीर का शोपियां है। देखिए, जहां तक नजर जाती है चारों ओर बर्फ का साम्राज्य है। जहां पानी था वहां जमी हुई झीलें बन चुकी हैं और पेड़ पौधों से टपकती ओस भी बर्फ की नक्काशियों में बदल चुकी है। जो है नदी जम चुकी है। बर्फबारी के चलते तापमान माइनस में जा चुका है और लोग पारंपरिक तरीकों से सर्दी से बचाव करने को मजबूर हैं। कश्मीर की बात करें तो चिले कलान जो कि 40 दिन का पीरियड होता है और 21 दिसंबर से शुरू होता है, उसको सबसे भयंकर ठंड का पीरियड माना जाता है। लेकिन इस साल वक्त से पहले ही बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है। बीती रात की बात करें तो श्रीनगर में पारा लुढ़का और टेम्परेचर जो रजिस्टर हुआ वो था -4.1। बाकी जो घाटी के इलाके हैं उनकी हालत इससे भी ज्यादा खराब है। दक्षिणी कश्मीर के कुछ इलाकों में -6 तक जो है पारा लुढ़का है। अनंतनाग का हाल भी आपको दिखाते हैं।
जिन शाखों से पत्ते टूटते थे उनसे आजकल बर्फ की टहनियां टूट रही हैं। हर तरफ अद्भुत नजारा है। तापमान माइनस तक जा पहुंचा है, लेकिन जिंदगी मुस्कुरा रही है। ठंड अगर देखा जाए तो जमाने वाली ठंड है, बिल्कुल हाथ जम रहे हैं। पहली बार इसका शिकारा का नज़ारा लिया है तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है वैसे आने के बाद ना। सर्दी बहुत है, मज़ा आ रहा है, लेकिन कैप पहन रखी है, स्वेटर्स, थर्मल्स, बहुत कुछ पहन रखा है, लेकिन इंजॉय बहुत करा है हमने। श्रीनगर में तापमान माइनस तक पहुंच रहा है। सड़कों पर धुंध इस कदर छाई है कि आर पार देखना मुश्किल है। खेतों में भी बर्फ का अटैक है। जिन पाइप से पानी निकलना चाहिए था उनसे बर्फ के टुकड़े निकल रहे हैं और जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ दिखती है। कश्मीर में ठंड जारी है। पिछले कई दिनों के दौरान लगातार तापमान में गिरावट आ रही है और अब कश्मीर के सभी इलाकों में रात का तापमान 0 से धीरे जा रहा है। अब इस ठंडे तापमान के चलते कश्मीर में पानी के झरने, तालाब और झील धीरे धीरे जमने लगे हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में भी इस कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जम्मू कश्मीर में सर्दी ने अभी से पिछले एक दशक के रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं, लेकिन खराब हवा भी चिंता का एक कारण बन रही है। कश्मीर का AQI 300 के पार दर्ज किया गया। पुअर एयर क्वालिटी, दिल्ली की हमेशा बात होती है। जब AQI आप नाम सुनते हैं तो दिल्ली याद आता है कि वहां पे कितनी बुरी हालत है पोल्यूशन की वजह से। लेकिन घाटी जहां ठंडी सांसें आपको मिलती थी, लेकिन एक बात इससे पहले श्योर थी कि साफ है, प्योर ऑक्सीजन आपको मिलेगा। लेकिन यहां भी हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसकी वजह सूखा है, यानी कि ड्राई कोल्ड। पिछले 1-1.5 महीने से बारिश नहीं हुई है, धुंध सा माहौल है और खासकर पार्टिकुलेट मैटर जो हवा में है वो बहुत ज्यादा जो है उसकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई है। और पुअर एयर क्वालिटी कुछ दिन पहले श्रीनगर में रजिस्टर हुई। AQI 300 के आसपास तक चला गया, जो कि यहाँ के लिए नई बात है। तो जहां ठंड है उसके साथ साथ एयर क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। उत्तराखंड में भी बर्फबारी से मौसम बेहद ठंडा है और पारा माइनस के नीचे जा रहा है। चमोली के पहाड़ों में इन दिनों जबरदस्त सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। इस बार अक्टूबर और नवंबर में हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ों में कड़ाके की हाड़ कपा देने वाली सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। ये इंद्र झारा झरना पूरी तरह से जम चुका है। सुबह शाम के तापमान से पहाड़ों में काफी ठंड भी बढ़ गई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में लगातार कड़ाके की ठंड के बाद पाला जम गया है। यहाँ प्राकृतिक झरने और खुले में बहने वाला पूरा पानी बर्फ का आकार ले चुका है। हिमाचल प्रदेश भी भयंकर सर्दी की चपेट में है। शिमला, मनाली, कुल्लू जैसे इलाके में बर्फबारी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। पहाड़ों की बर्फबारी ने उत्तर भारत को कपकपा रखा है। ठिठुरन और शीतलहर का भारी असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जगह जगह न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा रही है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही दिल्ली पर सर्दी और बेहद खराब AQI का डबल अटैक शुरू हो गया। तापमान में भारी गिरावट के साथ हवा की रफ्तार कम होने से आसमान में धुंध की मोटी चादर का छा गई, जिससे दिल्ली स्मॉग में घिर गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि सर्दी बढ़ने के साथ प्रदूषित हवाएं और अधिक स्मॉग बढ़ाएंगी, जिससे कम विजिबिलिटी के कारण मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यानी दिल्ली इस बार सिर्फ ठिठुरेगी नहीं, बल्कि फॉग और स्मॉग का खतरा भी अधिक रह सकता है। इसलिए पहनना पड़ रहा है कि दिल्ली के अंदर एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। सांस लेने की दिक्कत होती है, गले में खराश आती है, पेन वगैरह भी होता है, चेस्ट वगैरह में पेन होता है। दिल्ली में पॉल्यूशन हमेशा की तरह एकदम बेकार स्थिति है। जीना मुश्किल है पॉल्यूशन में। धूल, धुआं, प्रदूषण सांस नहीं लेने दे रहे। सर्दी, ठंड और कोहरा चैन नहीं लेने देंगे। मौसम विशेषज्ञों की माने तो ऐसा हाल होने वाला है दिल्ली का। दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों में मौसम सर्दी का जरूर है, लेकिन इस बार ये गुलाबी नहीं बल्कि काली है। पराली जलाने से लेकर इंजन के धुएं तक, निर्माण की रेत से लेकर सड़क पर उड़ने वाली धूल तक, सब कुछ इस सर्दी को काला बना रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट बार बार बोल रहे हैं कि दिल्ली में बच्चों के, बुजुर्गों के, जेनजीज के लंग्स खराब होने जा रहे हैं। तो उन लंग्स को बचाने के लिए मैंने भी ये मास्क पहना, तो मुझे अपनी भी लंग्स की चिंता हुई। लेकिन हम चाहते हैं कि दिल्ली के
लोगों के लंग्स बचे, दिल्ली के लोगों की हेल्थ बचे। काफ़ी ज़्यादा है पोल्यूशन, मतलब जितना होना था लास्ट ईयर के हिसाब से जो हम देख रहे हैं न्यूज़ वगैरह में, काफ़ी ज़्यादा है पोल्यूशन। और काफ़ी लोग तो जो सोशल मीडिया में बोल ही रहे हैं कि दिल्ली छोड़ दो, पर जाएं कहाँ। मुझे ये लगता है कि जो रोडों वगैरह की सफाई है उस पर धूल मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा है, सरकार जो है वो साफ नहीं करना चाहती है। फॉग स्मॉग की शक्ल में दिखाई दे रहा है। AQI सीवियर कैटेगरी में है और इसका सीधा असर मौसम पर भी दिखने लगा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हवा जितनी गंदी होगी, कोहरा उतना ज्यादा और घना होगा। बेहद खराब स्थिति है यहाँ के हवा की, अगर आप देखेंगे, और इसका असर विजिबिलिटी पर भी पड़ता है। जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ से इंडिया गेट करीब है और सामने राष्ट्रपति भवन है, लेकिन आमतौर पे जो राष्ट्रपति भवन यहाँ से साफ नजर आता है, इस स्मॉग की वजह से वो यहाँ से आपको नजर नहीं आ रहा। जैसे ही ठंड शुरू होती है, टेम्परेचर कम होना शुरू होता है, धीरे धीरे AQI खराब होने लगता है। एक वक्त था जब दिल्ली के सर्दी की चर्चा की जाती थी, लेकिन अब सर्दी के मौसम में दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण की चर्चा होती है। ये धुंध है या फिर हवा में घुला हुआ जहर? दिल्ली NCR के आसपास में कई इलाकों में खराब AQI के कारण विजिबिलिटी काफी कम रह गई है। ये भारत मंडपम के आसपास का इलाका है, जहां पे आपको धुंध के साथ स्मॉग, यानी कि जो कोहरा है, कोहरे के साथ स्मॉग की मिली जुली चादर दिखाई देगी, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। एक बार को आपको लगेगा कि ये ठंड का असर है, लेकिन जनाब आपको प्रिकॉशन रखने की पूरी जरूरत है, कारण कि सिर्फ ठंड नहीं, ये स्मॉग का भी असर है। स्मॉग की चादर की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है। हवा में PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म कणों का ज्यादा होना नमी के साथ मिलकर धुंध बनाते हैं, जिससे सांस लेने में गंभीर दिक्कतें आती हैं। फेफड़े और दिल के रोगों का खतरा बढ़ता है। पूरा खांसी उसी सब आ रहा है सर, इसको हम लोग किस तरह सह रहे हैं तो हम ही लोग जान रहे हैं। हाँ जी, आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। ये देखो ना कितना हो रहा है, वहाँ पे देखो, वहाँ दिखाओ, पेड़ों पे दिखाई दे रहा है उधर। मोस्टली सांस लेने में प्रॉब्लम, और ऐसा लगता है जैसे कि हमेशा ही धूल जा रही हो फेफड़ों के अंदर, ऐसा लगता है। फ्रेश एयर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बुरी हालत है। घर से निकले थे सुबह तो मास्क पहना नहीं था, मान के चलो ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकला ना तो ये धुंध देखी, कोहरा या जो पॉल्यूशन देखा तो आंखों जलन वगैरह होने लगी, तो फिर वापस मास्क लेके आया, पहना, फिर घर से बाहर निकले। जब हवा में पहले से ही इतने प्रदूषक कण मौजूद हों, तो जरा सी ठंड और नमी भी इन्हें स्मॉग में बदल देती है। यानी कोहरा भी और धुंध भी दोनों एक साथ। खराब AQI में हवा भारी हो जाती है, प्रदूषक कण उसमें फंसे रहते हैं। ऐसे में कोहरा ज्यादा बनता है और ज्यादा देर तक बना रहता है। जब AQI बढ़ता है तो ऐसा नहीं है कि सर्दी बढ़ जाती है, सर्दी के कारण AQI बढ़ता है, क्योंकि जब सर्दी बढ़ती है, खास करके आपने देखा होगा कि दिल्ली NCR और उत्तर भारत में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में होता है। जब हवाएं ठंडी हो जाती हैं, जमीन के आसपास बैठ जाती हैं, हवा की स्पीड कम होती है, तो उस और सुबह के समय जो नमी होती है यानी मॉइस्चर होता है, तो जो वाटर वेपर है उसके जो वेपर है उसके ऊपर धूल, मिट्टी और धुएं के कण चिपक जाते हैं, और क्योंकि हवा कमजोर होती है, ये डिस्पर्स नहीं हो पाते और हवा भारी होती है, तो ये स्मॉग की लेयर बना देते हैं, जिससे पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। खराब AQI मतलब विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की स्पीड कम रहेगी, यानी इंजन से निकलने वाला धुआं प्रदूषण को बढ़ाएगा। लगातार हवाई उड़ानों में देरी होगी, लोगों को मास्क की जरूरत होगी, सर्दी जुकाम आम हो जाएगा, क्योंकि इस मौसम में सिर्फ ठंड नहीं, प्रदूषण भी शरीर पर हमला करता है। फेफड़े तो सबसे पहला वही इफेक्ट होते हैं, उसके वजह से सांस की दिक्कतें, खांसी आना, सर्दी जुकाम सबको हो रहा है, बार बार हो रहा है, अस्थमा डेवलप हो रहा है। जो लोग पहले ठीक थे वो बीमार होए जा रहे हैं, जो बीमार थे वो और सीवियर बीमार हो रहे हैं, एडमिट होना पड़ता है कईयों को, कईयों की जान पे भी दिक्कतें आ जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स अब हम देख रहे हैं। ऊपर से हार्ट की प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक जिसे कहते हैं, और भी चीज़ें जैसे स्किन की इश्यूज, स्किन के इन्फेक्शंस, आंखों के इन्फेक्शंस, नाक के इन्फेक्शंस, जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको इश्यूज होते हैं, वो रिस्क पे हैं।
जो पैदा होने वाला बच्चा उसको रिस्क है, लो बर्थ वेट, उसके फेफड़ों का डेवलपमेंट और आगे का उसका मेंटल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे असर पड़ने वाला है और पड़ रहा है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा ये इस बात से तय होगा कि हवा की रफ्तार और बारिश की क्या स्थिति है, क्योंकि यही दो कारक हैं जो स्मॉग को कमजोर कर सकते हैं। मौसम वैज्ञानिक अधिक और लंबे समय तक सर्दी की चेतावनी दे रहे हैं तो उसके पीछे ला नीना और पोलर वोर्टेक्स इफेक्ट को जिम्मेदार मान रहे हैं। ला नीना खासतौर पर उत्तर भारत में सामान्य से अधिक बारिश और लंबा ठंडा मौसम लाती है, तो ला नीना की स्थिति को देखते हुए अधिक समय तक कड़ाके की सर्दी की भविष्यवाणी की जा रही है। दूसरी तरफ पोलर वोर्टेक्स इफेक्ट यानी ध्रुवीय भंवर की स्थिति भी यही संकेत दे रही है कि ठंड प्रचंड रहेगी, खास तौर पर उत्तर भारत में। ठंड बहुत है, हम लोगों को ये बता रहे हैं भी मफलर लेके टोपी लेके जहाँ आई मोटो के बहुत -डिग्री में 3-4 डिग्री माइनस चल रहा है। सर्दी बहुत है, सभी से अपील है कि वो अपने हैंड ग्लव्स टोपी वगैरह लेकर आए। काफी टाइम के बाद इतना माइनस जा रहा है आज, तो काफी ठंड है। भारत में इस साल सर्दी का प्रकोप पिछले सालों के मुकाबले अधिक क्यों होगा? क्या कारण है कि इस बार की ठंड पिछली सर्दियों के रिकॉर्ड तोड़ देगी? बेतहाशा सर्दी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि काम पर लगा है पोलर वोर्टेक्स। लेकिन यह होता क्या है? वोर्टेक्स का मतलब होता है हवा का एक घूमता हुआ चक्कर। पोलर वोर्टेक्स असल में एक बड़ा लो प्रेशर और बेहद ठंडी हवा का इलाका होता है, जो उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुवों पर बना रहता है। ये हवा का चक्र वातावरण की ऊपरी सतहों पर होता है। विज्ञान की भाषा में बात करें तो ये वोर्टेक्स स्ट्रेटोस्फीयर और फिर मीसोस्फीयर तक लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला होता है। पोलर वोर्टेक्स एक वोर्टेक्स होती है जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल के ऊपर काफी ऊंचाई पर, यानी कि 20 से 30 किलोमीटर एटमॉस्फेयर में ऊपर एक, आप कह सकते हो कि एक रिंग होती है जो एक तरह से आप कह सकते हो कॉम्पैक्ट होती है, और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ठंडी हवाएं रोटेट करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट ग्लोब का चक्कर लगाती हैं और काफी ऊंचाई पर रहता है। और जब इसमें कभी किंक आता है या कुछ ब्रेक आता है, वो इसलिए आता है कि अगर एटमॉस्फेयर में आर्कटिक सर्कल में कुछ गर्मी हुई या नीचे से कुछ जो हवाएं है वो तेजी से ऊपर गई, जब उसमें ब्रेक आता है तब वो उसमें जो फ्रिजिड विंड है वो कनाडा, अमेरिका और यूरोप से होते हुए कभी कभी सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाती हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा सीवियर ठंड पड़ जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार पोलर वोर्टेक्स साल भर रहता है, गर्मियों में कमजोर लेकिन सर्दियों में बहुत मजबूत हो जाता है। अक्सर उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों में जब पोलर वोर्टेक्स फैल जाता है या अस्थिर होता है तो बहुत ठंडी हवा जेट स्ट्रीम के साथ दक्षिण की ओर आती है, जिसका असर दुनिया के कई हिस्सों पर पड़ता है। तो सवाल यह है, क्या इस बार इसका असर भारत पर भी पड़ेगा? मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक नॉर्थ पोल के पास बन रहे मजबूत पोलर वोर्टेक्स पैटर्न भारत के तापमान को भी प्रभावित कर सकते हैं। क्या होता है कि जब इसमें कोई ब्रेक आता है और जो ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आती हैं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी को बढ़ा देती हैं। फॉग बढ़ जाता है उत्तर भारत में, और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी बढ़ती है तो स्नोफॉल बढ़ जाता है, और जो नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है उसकी भी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो इनडायरेक्टली ये सर्दी को काफी ज्यादा इंडिया के जो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया और गंगेटिक प्लेन है वहां पर काफी ज्यादा इसको बढ़ा देती है। जब पोलर वोर्टेक्स में गड़बड़ी होती है तो बहुत तेज और बहुत ठंडी हवाएं ध्रुवों से नीचे की ओर आती हैं। इसका सीधा असर उत्तर पश्चिम और मध्य भारत जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एमपी पर पड़ सकता है। इसी वजह से इस बार नवंबर में ही कई जगहों पर तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है।
अनुमान यही है कि जो सेंट्रल इंडिया, उसका नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उसका आसपास का क्षेत्र जो है और साउथ वेस्टर्न इंडिया कुछ क्षेत्र है, वहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है एवरेज फॉर्म में अगर हम देखें इन 3 महीनों में, इन दिसंबर से लेकर फरवरी के दौरान। वही कोल्ड वेव कंडीशंस की बात करें तो ये भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और कुछ स्थानों पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी कहीं कहीं पर ये जो अबव नॉर्मल कोल्ड वेव डेज हैं वो देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर सीजन में, यानी दिसंबर से फरवरी के दौरान। इस समय जैसे पूरी दुनिया ही बदली हुई है, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं धरती कांप रही है। इतने ज्यादा बदलावों के लिए वैज्ञानिक धरती से 20 किलोमीटर ऊपर चलने वाली हवा को जिम्मेदार बता रहे हैं और इसका असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है। दुनिया का मौसम इस समय पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। जमीन से 20 से 30 किलोमीटर ऊपर बहने वाली हवा यानी QBO नवंबर में ही पलट गई है। जो आमतौर पर जनवरी फरवरी में बदलती है। भारत समेत पूरी दुनिया पर 2025-26 में इसका भयंकर असर पड़ सकता है। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब भी बाढ़, ठंड और सूखे की दोहरी मार झेल रहे हैं। ये कोई स्थानीय मौसम नहीं, पूरा ग्लोबल सिस्टम टूटने की शुरुआत है। मौसम बदल रहा है, तापमान में उतार चढ़ाव नाटकीय तौर पर देखे जा रहे हैं। भारत के साथ साथ दुनिया के कई देश इसकी चपेट में हैं। लेकिन वजह क्या है? अमेरिका में बर्फबारी और कोहरे के कारण 50 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इथियोपिया में 10,000 साल से खामोश पड़ा ज्वालामुखी फट गया। वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस में भयंकर बाढ़ और तूफान आ रहे हैं। पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर का पानी रिकॉर्ड गर्म है। ऐसा क्यों हो रहा है? वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जमीन से 20 से 30 किलोमीटर ऊपर बहने वाली हवा, जिसे क्वासी बाइनियल ऑसिलेशन यानी QBO कहा जाता है, वो नवंबर में ही बदल चुकी है। इसका रुख आमतौर पर जनवरी फरवरी में बदलता है। इस असामान्य बदलाव ने मौसम वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है। अब हम बात करते हैं क्वासी वेनियल ऑसिलेशन कोलैप्स क्या होता है। ये क्या होता है कि जैसे पोलर वर्टेक्स है, उसी तरह से जो हवाएं हैं काफी ऊंचाई पर 20 से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये रोटेट करती हैं ग्लोब के चारों तरफ। वो वेस्ट टू ईस्ट करती हैं और ईस्ट टू वेस्ट करती हैं और ये जो सर्कल होता है वो 26 से 30 महीने का इसका एक रोटेशन होता है। तो कभी कभी जैसे पोलर वर्टेक्स में ब्रेक आता है उस समय उसी तरह से इसमें भी कभी कभी ब्रेक आ जाता है, यानी सडन वार्मिंग होती है तो इस तरह का ब्रेक आता है और ये पूरे ग्लोब के वेदर को एक तरह से इम्पैक्ट करता है। अमेरिकी एजेंसी NOAA के मुताबिक ऊपर की हवाएं इस बार 2-3 महीने पहले ही पलट गई हैं। इसका सीधा असर ला नीना और दुनिया के मौसम पर पड़ रहा है। QBO टूटने से मौसम अनियंत्रित हो जाता है। बारिश, सूखा, तूफान सब तेजी और क्लस्टर में आने लगते हैं। जो भी इस तरह के जो लार्ज स्केल फीचर्स हैं ये इम्पैक्ट करते हैं भारतवर्ष को, लेकिन इनका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन जो है उसको समझने के लिए हमें इनका जो इम्पैक्ट बाकी सिनॉप्टिक कंडीशंस में उसको समझना पड़ता है, जिनका डायरेक्ट जो है 1-to-1 रिलेशन कहना कई बार मुश्किल होता है तापमान के ऊपर। हालांकि इनडायरेक्टली जरूर इफेक्ट करते हैं टेम्परेचर्स को। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्से जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस भारी बाढ़ और तूफान से जूझ रहे हैं। समुद्रों की गर्मी तूफानों को ताकतवर बना रही है। यूरोप में कड़ाके की सर्दी अचानक बढ़ गई है। अमेरिका में पहले बारिश, बाढ़ और भूस्खलन आए और अब कड़ाके की ठंड है। इंडियाना राज्य में जोरदार बर्फबारी से 170 हाईवे का कबाड़खाना बन गया। तेजी से गिरी बर्फ और अचानक घटती विजिबिलिटी की वजह से करीब 50 गाड़ियां टकरा गईं। चेन रिएक्शन क्रैश के बाद वेस्ट बाउंड ट्रैफिक घंटों तक थम गया, जिससे हाईवे लगभग 6 घंटे बंद रहा। भारत पर भी इसका असर होता दिख रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक में 20 से 30% ज्यादा बारिश के आसार है। बंगाल की खाड़ी में 2 से 3 बड़े चक्रवात बन सकते हैं। चेन्नई, कोचिन और विशाखापट्टनम जैसे तटीय शहरों में बाढ़ का बड़ा खतरा है। वहीं सर्दी में इससे इजाफा होगा। दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड और कोल्ड वेव होगी। पूरे उत्तर भारत में 10 से 15 दिन घना कोहरा रह सकता है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी और हिमस्खलन का खतरा ज्यादा होगा।
अभी के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।